जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो सकल घरेलू उत्पाद में देखा जाए दोस्तों, तो ये आपका तृतीयक क्षेत्र जो आपका सेवा क्षेत्र कहलाता है, इसका योगदान अधिक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है। तो दोस्तों, मूल्यह्रास का मान जो है वह आपका NNP में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, NNP में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है। तो शामिल है जो पूछ रहा है तो NNP में शामिल है, और यहाँ पे NNP में शामिल है और NNP में शामिल नहीं भी है। तो यहाँ पे इस 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, तो आप लोग आंसर देखिएगा दोस्तों, आंसर क्या होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, इसके राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपका PC महालनोबिस थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया। तो दोस्तों, यह जो है आपका लकड़ावाला समिति के सुझाव पर लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इससे हमें प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो इसके अनुसार प्रति व्यक्ति आय जो है औसत 25,894 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, यानी ज़्यादा लोग कृषि पर आश्रित थे। अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। तो आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था के जो है 3 प्रकार होते हैं। दोस्तों, हम लोग आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन किया, शोषण किया और पोषण तीनों किया। तो दोहन शोषण, अंग्रेजों ने जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन किया और शोषण किया, पोषण नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कैसा रहा। तो आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है वो घटता गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो दोस्तों, वह जिला जो है वह आपका पटना है। पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है वह सर्वाधिक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 14 यानी 14 नंबर, आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या हैं। तो दोस्तों, यह जो है एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में क्या है। तो विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, सतत विकास है। तो सतत विकास जो है यह आपका अपने तथा आने वाली संतति का केवल यह एक प्रकार का विकास है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, आय एक पारिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। तो दोस्तों, यह जो है आपका मानसिक है, शारीरिक है और बौद्धिक तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, श्रम का पारिश्रमिक है। तो श्रम का पारिश्रमिक जो हो जाएगा वह मजदूरी हो जाएगा। श्रम करिएगा तो मजदूरी मिलेगा। अगला है, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है। तो पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज है। पूंजी निवेश कीजिएगा तो ब्याज मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि का पारिश्रमिक क्या है। तो भूमि का पारिश्रमिक लगान है।
चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका रैगनर नर्क्स का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विकसित राज्यों में ऊंची होती है। तो विकसित राज्यों में जो ऊंची होती है, प्रति व्यक्ति आय ऊंची होती है, इसलिए वह विकसित राज्य कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आपका वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है? तो यह जो है आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। तो राष्ट्रीय आय जो समतुल्य होता है, उपभोग व्यय एवं विनियोग के समतुल्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है। तो राष्ट्रीय आय की धारणा में जो शामिल है वो आपका केवल घरेलू उत्पाद। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि क्या होगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान का वर्ष क्या था? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान का वर्ष जो था आपका 1868 ईस्वी था पहला। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी। तो सर्वप्रथम अनुमान मतलब बिना नाप जो किए अनुमान लगाया गया था, तो सर्वप्रथम कितना प्रति व्यक्ति आय निकला? तो 20 रुपये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना विधि है। तो इसकी गणना विधि जो है आपका व्यावसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि और मूल गणना विधि तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो हुई थी वो आपका 1954 ईस्वी में हुई थी, यानी 1954। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो आप लोगों ने देखा कि सबसे अधिक जो है पटना का है और सबसे कम जो है शिवहर का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत दोस्तों आपका आय कर को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो दोस्तों इन्होंने जो है आपका 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है। तो इसकी औसत वार्षिक विकास दर जो है 4.2% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान जो होता है वो आपका सेवा क्षेत्र का होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो यह जो है आपका सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। चलिए हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। तो इसका मुख्य अंग जो हो जाएगा कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y=c+i फॉर्मूले को बताया। तो इस फॉर्मूले को आपका प्रोफेसर केन्स ने बताया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय आय का जो अर्थ है आपका उत्पादन के साधनों की आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो दोस्तों यह राज्य जो है आपका गोवा हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय वाला, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो वित्तीय वर्ष जो कहा जाता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका वित्तीय वर्ष कहलाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO राष्ट्रीय आय की गणना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो इसका अनुमान जो है सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तंभ को प्रभावित करता है? तो हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने वाला है आपका प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो दोस्तों यह जो आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? तो इसकी धारणा जो है आपका रैगनर नर्क्स ने दी है, गरीबी के कुचक्र की धारणा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो
तो आय तथा उपभोग का अंतर जो है आपका बचत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसकी कुल मात्रा को हम लोग राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है। तो दोस्तों यह जो है आपका 24,000 कैलोरी यानी 24,000 कह रहे हैं 2,400 कैलोरी यानी 2,400 कैलोरी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों यह पुस्तक जो है आपका दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो दोस्तों यह जो है आपका मूल्य योग विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1921 में भारत सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे इब्राहिम रहीमतुल्लाह थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई। तो इसकी घोषणा जो है आपका 1949 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पीसीआई का अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय जो है आपका पर कैपिटा इनकम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है हमने अभी देखा कि गोवा है। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है। तो दोस्तों यह जो है आपका सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया। तो दोस्तों यह जो है आपका राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है। तो आप सब जानते हैं दोस्तों कि भारत का भी मुद्रा रुपया है, पाकिस्तान का मुद्रा रुपया और नेपाल तीनों का मुद्रा रुपया ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो जीडीपी में सर्वाधिक देखा जाए तो सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा आर्थिक विकास की जिस क्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए वह क्या कहलाती है। तो वह जो है आपका समावेशी विकास कहलाती है। अगला क्वेश्चन है चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो चक्रीय प्रवाह का संबंध देखा जाए दोस्तों तो उत्पादन आय और व्यय तीनों से हो जाएगा, तीनों में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। तो आय और उपभोग का अंतर जो है आपका बचत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है। तो जीडीपी में सबसे अधिक तो आपका आपने देखा कि सेवा क्षेत्र का योगदान है, यानी सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और सबसे कम जो देखा जाए तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र का हो जाएगा, जिसमें आपका कृषि पशुपालन ये सब आता है। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रीय आय का जो अर्थ है वह आपका किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मुद्रा बचत एवं साख। काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नेक्स्ट की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।